ओम शांति। आज बाप दादा के 20 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मन मना भाव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद है। प्रश्न, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेवर्स कौन कौन हैं और कैसे? इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेवर्स कौन कौन हैं और कैसे? बाबा ने कहा है, पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं, मजदूर हैं। कौन? पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले लेबर्स हैं नेचुरल कैलेमिटीज। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते हैं। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? धरती हिले, बाढ़ आई, बाबा ने कहा मैं किसी को डायरेक्शन नहीं देता। कोई बाप बच्चों को कभी नष्ट नहीं करते, डिस्ट्रॉय नहीं करते। ये तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, आज बाबा का कौन सा पाठ है? मन मना भाव। तो मन मना भाव का जो वशीकरण मंत्र बाबा ने दिया है वो कराया। ऐसे नहीं बच्चे बैठ बाप को समझा सकते हैं। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भाव। शिव बाबा को थोड़ी कहेंगे मन मना भाव। नहीं, यूं तो बल बच्चे आपस में बैठ चिट-चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल मंत्र है वह तो बाप ही देते हैं ना। गुरु लोग मंत्र देते हैं मन मना भव। इसका अर्थ है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर में जपना तो नहीं है, ये जपने वाला मंत्र तो नहीं है। ये मंत्र प्रैक्टिकल करने वाला है, धारण करने वाला मंत्र है। ये कोई जपने वाला मंत्र नहीं है। तो फर्क हुआ ना। दुनिया में मंत्र दिया जाता है, बस जाप करते रहो। तो सिर्फ जाप करना तो इजी है ना।
लेकिन बाबा ने इस मंत्र का हमें प्रयोग करना सिखाया है। तो जो मंत्र का प्रयोग करेगा तो इस मंत्र की ये सबसे बड़ा मंत्र है, इसीलिए बाबा ने इसका नाम ही दिया है महामंत्र, सबसे ऊंचा मंत्र। इससे बड़ा मंत्र कोई होता नहीं है। अपने को आत्मा समझ, अपना मन बाप में लगाना, मन मना भाव, मन को बाप में लगाना। तो ये कोई अंदर जपना नहीं होता है, ये तो समझाना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं, बल गीता में है, परंतु अर्थ कोई समझते नहीं है। गीता में लिखा हुआ है, ये गीता के एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती हैं, वास्तव में यह तो ओरली बैठ बाप बच्चों को समझा रहे हैं, है ना। कितने भक्ति में पुस्तक है, गीता है, रामायण है, भागवत है, वेद है, उपनिषद है, कितनी सारी बुक्स हैं बड़ी बड़ी। लेकिन यहाँ बाबा कोई बुक उठा के नहीं सुनाते हैं, ओरली समझाते हैं, मौखिक समझाते हैं। स्वयं ज्ञान सागर बाबा स्वयं अपना ज्ञान देते हैं। वास्तव में यह तो ओरली बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को, बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए चित्र आदि बनाए जाते हैं। तो बच्चों की तो बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। जब देवी देवता धर्म था, हमने का सिर्फ पूरा विश्व भारत कहलाता था, अखंड भारत था, दूसरा कोई खंड था ही नहीं। फिर बाद में ये खंड ऐड हो गए, तो यह भी वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए, जहाँ तुम दिखलाते हो कि भारत में एक का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। अभी तो कितने ढेर धर्म हैं, फिर ये सब आखिर नहीं रहेंगे। पहले भी नहीं थे, सतयुग त्रेता में नहीं थे, बाद में अनेक धर्म हुए, फिर से अब नहीं होंगे, फिर खेल चलता रहेगा। अभी तो कितने ढेर धर्म हैं, उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो यह तो बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ भी है कि बाप आकर के ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। तो किस चीज की स्थापना करते हैं? धर्म, अति धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा आता है। ये सब बोलते हैं कि धर्म गिलाने के समय परमात्मा आता है, सर्व अधर्मों का विनाश करे, एक सत्य धर्म की स्थापना अर्थ आता है। तो इस सत्य धर्म की स्थापना तो वही है कि जो देवी देवताओं की हम सब पूजा कर रहे हैं, वो देवी देवताएं नजर तो नहीं आ रहे हैं, तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, उसी की स्थापना करने आए हैं। क्योंकि मनुष्य तो स्थापना देवी देवता धर्म की तो नहीं कर सकता है। देवी देवता धर्म की स्थापना तो देवी देवताओं से ऊंची कर सकता है। तो बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना इसलिए करते हैं क्योंकि बाप देवी देवताओं का भी पिता वही है। तो वहाँ एक ही धर्म होगा, झाड़ बिल्कुल छोटा है, इस झाड़ का ज्ञान बाप ही देते हैं, चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है, एक ही होती है। यहाँ तो कितनी भाषाएं हो गई, यहाँ धर्म भी अनेक है तो भाषा भी अनेक है, तो अनेकों का राज्य भी है, लेकिन वहाँ राज्य, धर्म, भाषा सब एक होगा। और कोई भाषा नहीं तुम सिद्ध कर सकते हो, एक ही भारत था, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक भारत नहीं है ना, अनेक खंडों में बट गई ये दुनिया। एक ही राज्य था, एक भाषा थी, पैराडाइज, और साथ में सुख शांति संपूर्ण रिद्धि से थी। तो सुख शांति थी, वहां दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। ऐसे नहीं कि थोड़ा दुख होगा, लेकिन नहीं, नाम निशान भी नहीं होगा।
हेल्थ भी होगी, वेल्थ भी होगी और हैप्पीनेस भी होगी। तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी ना। चिंता नाम की चीज नहीं है, आयु लंबी होगी ना वहां। क्योंकि पवित्रता थी वहां। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं ना। अपवित्रता में देखो मनुष्यों का हाल क्या हो जाता है। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है, जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है यहाँ। वहाँ अकाले मृत्यु कभी नहीं होती, फुल एज होती है, पीढ़ी तक, बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। किसको भी समझाओ तो ये बुद्धि में बिठाना चाहिए कि बेहद के बात को याद करो। ये मंत्र सबको देना है। वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए तो सिद्ध कर समझा सकेंगे। सिद्ध कर समझा सकेंगे कि आज का जो नक्शा आज ये है कल ये होगा। तो कल का भारत और आज का भारत, कल का विश्व, आज का विश्व, कल की दुनिया, आज की दुनिया, ये बताना होता है। कोई तो अच्छी रीति भी सुनते हैं तो वह पूरा समझाना होता है। यह भारत अविनाशी खंड है। भारत सदा का रहा है, सदा रहेगा, आगे भी रहेगा। भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। परिवर्तन जरूर होगा लेकिन विनाश नहीं होगा। बाकी सारी दुनिया का परिवर्तन नहीं है, पूरा विनाश है। जब ये देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म थे ही नहीं। अभी वे आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए कोई बता नहीं सकेंगे। कोई में ताकत नहीं है बताने की ये सब बातें कि आखिर लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, राधे कृष्ण कहाँ गए, राम सीता कहाँ गए, इतनी सारी मूर्तियां देवी देवताएं कहाँ चले गए सब। तो कोई नहीं बता सकता है। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त भी समझा सकते हैं। इसमें मूझने की तो कोई दरकार नहीं है। यहाँ आने वाला बच्चा बच्चा बता देगा कि सतयुग में कौन होंगे, त्रेता में कौन होंगे, किसने बनाया, कैसे बने। इसमें मूझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सब कुछ जानते हो, फिर रिपीट भी कर सकते हो, तुम कोई से भी पूछ सकते हो ये सब कहाँ चले गए। तो तुम्हारा प्रश्न सुन करके चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो ना, कैसे ये भी 84 जन्म लेते हैं। तुम निश्चय से बताते हो। और कोई देवी देवता को एक जन्म थोड़ी रहे। वंडरफुल है ये बात कि देवी देवताओं ने 2500 साल इस भारत भूमि पर राज्य किया है। कोई थोड़ा समय नहीं किया है। इतना लंबा टाइम सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य होता है। जब बाकियों का राज्य आता है तो सिर्फ सिंगल राज्य नहीं है, अनेकों का राज्य होता है। लेकिन जब देवी देवताओं का होता है तो और किसी का होता नहीं है। और पूरा 2500 साल कोई एक जन्म की बात नहीं है, कुछ दिन की बात नहीं है। इतना बड़ा इतिहास, इतनी बड़ी हिस्ट्री मिस्ट्री हो गई, भूल गए सब, याद ही नहीं किसी को, कहीं रिकॉर्ड नहीं है। आज तक कहीं सुना कोई भी लिख करके गया हो कि सतयुग त्रेता में देवी देवताओं ने राज्य किया, भारत में देवी देवताएं थे, किसी ने नहीं लिखा। बाबा ने कहा देखो तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे, तुम तो निश्चय से बताते हो। कैसी ये भी 84 जन्म लेते हैं, बुद्धि में तो है ना। तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था। अब ये कहानी पूरी समझ में आ गई क्योंकि कोई 2-4 देवी देवता नहीं थे, पूरे के पूरे कहते भी हैं। हाँ, जब कोई दूसरे धर्म में जाता है तो कहते हैं 33 करोड़ कम पड़ गए क्या। हाँ?
तो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, करोड़ों में थे, लाखों में भी नहीं। और वो तो जरूर है कि हम सभी होंगे, वो करोड़ों में थे तो हम सभी होंगे, दो चार की तो बात ही नहीं है। तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा ही राज्य था, तो ये गारंटी हो गई कि हम सब आत्माएं वही देवता घराने की थी। फिर से चार्ज हो जाएंगी आत्माएं, फिर से दैवी गुण धारण करेंगे, फिर से देवी देवता ही जीवन बन जाएगी। बुद्धि में है और झट कहेंगे एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो दूसरा कोई धर्म नहीं था, और एवरीथिंग क्या होगा वहाँ न्यू होगा। बाबू कहता है वहाँ एवरीथिंग न्यू होगा, सब कुछ नया, पुरानी दुनिया का वहाँ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो नई दुनिया में पुरानी दुनिया का कुछ भी नहीं होता है, और पुरानी दुनिया में नई दुनिया का कुछ भी नहीं होता है। यह सब पुराना, पुरानी दुनिया माना सब एवरीथिंग ओल्ड, और वहाँ एवरीथिंग न्यू। हर चीज सत्व प्रधान होती है। सोना भी कितना अथाह होगा वहाँ, और कितना सहज निकलता है। यहाँ तो देखो खाद्यान्नों से कोई चीज निकाली जाती है, खानों से कितनी मुश्किलात होती है ना निकालने के लिए। कितने मजदूर मर जाते हैं, दब जाते हैं खुदाई में। बाबा ने कहा वहां तो सहज होगी खुदाई भी, कोई भी चीज निकालना मुश्किल नहीं होगी, वहां इतनी खुदाई की जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज के लिए। प्रकृति इतना सहयोग देगी, सब कुछ ऊपर ही आ जाएगा। खानियां सब नई हो जाएंगी, कितना सहज होगा निकलना। जो तुम फिर क्या बनाओगे, सोने की, ठीक है, जैसे यहाँ मिट्टी की ईंट बना रहे हैं ना, लगा हुआ है ना, प्लांट जगह जगह लगे होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से वहां सोना होगा तो सोने की ईंट बनेगी। वहां सब कुछ सोने का होगा। पहुंच गए? इमेजिन करो, सोने की ईंटें बन रही हैं, ईंटों से महल बन रहे हैं, सब तैयार हो रहे हैं फटाफट, अपने आप को सजा सजाया देखो, इमेजिन करो। वहां सब कुछ सोने का ही होता है, ठीक है, वहां काला काला कुछ भी नहीं दिखाई देता है। पोल्यूशन होगा, वैसे ही उजाला होगा, प्रकृति सत्व प्रदान होगी, हर वक्त उजाला होगा। तो वहां सब सोने का, तो सोचो सोने जैसा दृश्य कितना सुंदर लगता है, कितना सहज निकलता है। खानियां नई, इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। यह रियल का नाम ही नहीं है, तो बाबा कहता है इमिटेशन का कितना जोर है, इसीलिए कहा जाता है यह सब नकली, झूठा दिखावा, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। संपत्ति भी झूठी है, हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता भी नहीं पड़ सकता है कि ये सच्चा है या झूठा है। आज के समय में हर चीज की डुप्लीकेट इतना ज्यादा है कि जज करना, एक साधारण व्यक्ति उसको नहीं पहचान पाता है, तो पता करने के लिए अक्सर हम ज्योति के पास ही जाते हैं फिर, ठीक है, पता ही नहीं लगता। तो यहाँ पर हर चीज पता ही नहीं लगता है कि सच्चा है या झूठा। शो इतना होता है तो परख नहीं सकते, झूठा है वह सच्चा है, वो तो चीजें हैं, व्यक्ति को भी नहीं परख सकते, हाँ, पता ही नहीं लगता है। सच बोलने वाला कई बार झूठा लगता है, और झूठ बोलने वाला सच्चा लगता है। आ जाते हैं ना धोखे में, सच्चा झूठा लगता है, झूठा सच्चा लगता है। सच्चा इतना सच्चा
सच्चा नहीं लगता है जितना कि झूठ बोलने वाला सच्चा लगता है ना। झूठ बोलने की टेक्निक इतनी अच्छी आ गई है, जो सच बोलने वाले के पास भी नहीं है, वो अपनी सच्चाई भी सही से नहीं रख पाता है ना। झूठ बोलने वाला निडर होके बोलता है और सच बोलने वाला फिर भी थोड़ा डर डर के बोलता है। इतना अधिक झूठ का प्रभाव है। वहां ये झूठी चीजें नहीं होंगे, न झूठे मनुष्य होंगे, न झूठी चीजें होंगी। विनाश होता है तो सब धरती में चला जाएगा। ठीक है, बाबा कहते हैं इतनी बड़ी सफाई कौन करेगा, ये तो प्रकृति करेगी ना। इतने कबाड़ा है दुनिया में, स्वर्ग के हिसाब से सब कबाड़ा ही है, कहाँ जाएगा। अब तो एक शहर का कूड़ा भी डालने की जगह नहीं है ना। अभी इस कूड़े की दुनिया में कूड़ा भी कहाँ डाले उस पर भी झगड़े हैं। और बाबा ने कहा अब इतना सारा दुनिया का कूड़ा होगा, करोड़ों मनुष्यों के शरीरों का कूड़ा होगा, इतनी सारी बिल्डिंगें सब गिरेंगी तो बहुत सारा मलबा होगा, ये कहाँ जाएगा। सबसे अच्छा काम प्रकृति करेगी, धरती उलट पुलट करेगी, ऊपर का नीचे, नीचे का जो खानिया जरूरत है वो सब ऊपर आ जाएंगी, सब चला जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, दब जाएगा। तो ये सब काम प्रकृति करेगी। बाबा समझा रहे हैं तो सबसे बड़े अच्छे नौकर हैं प्रकृति। जो इस दुनिया को पूरा नया बनाने में बहुत बड़ी हेल्प होगी प्रकृति की। देखो प्रकृति के बेस पे संसार चल रहा है ना, शरीर सब कुछ प्रकृति के आधार से चल रहा है। आज जितना भी परिवर्तन है प्रकृति के अंदर परिवर्तन है ना, तो हर चीज के अंदर परिवर्तन है। लेकिन सतयुग में प्रकृति ही सतो प्रधान बन जाएगी। अच्छा, विनाश होगा, धरती में सब चले जाएंगे। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वह सब कहाँ से आया होगा। कोई कट करते होंगे। इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे, फिर वहां ये होशियारी लेकर के जाएंगे। पहले की अपेक्षा देखो हर चीज एडवांस बना रही है ना साइंस, सुंदर सुंदर, तो वही हुनर अपना लेकर जाएंगे। होशियार होंगे, वहां ये होशियारी लेकर जाएंगे। ताज आदि से तो हीरो के थोड़ी बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइंड सच्चे हीरे होते हैं। ये बिजली, टेलीफोन, मोटर आदि पहले कुछ भी नहीं था। बाबा की इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। 100 वर्ष हुए, सब निकले। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि भाई बचपन में उन्होंने देखा ये सब कुछ भी नहीं था उनकी लाइफ में, सब बाद में निकला। वहाँ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। तो वहाँ ना टेलीफोन होंगे, ना लाइट होगी, ना मोटर होगी, क्या होगा। भाई लाइट की आवश्यकता भी कब हुई, जब अंधेरा हुआ ना। लेकिन वहाँ दिन, सतयुग में तो रात में भी अंधेरा ऐसा नहीं होगा, दिन जैसा होगा, क्योंकि बाबा ने सुनाया हुआ है वहाँ फुल मून होगा। पॉल्यूशन तो है ही नहीं, चांद तारों की नेचुरल लाइट इतनी अच्छी होगी कि खुद सोचो कि चांद, अब यहाँ तो इतना पॉल्यूशन है, वहाँ चांद तारे सब स्पष्ट नजर आएंगे, यहाँ तो दिखाई नहीं देते तारे। और ऊपर से आप सोचो हीरे जवाहरात लगे होंगे महलों में, सोने के महल, तो जब उसकी रोशनी पड़ेगी तो एक बहुत सुंदर दृश्य होगा, उसका रिफ्लेक्शन कितना सुंदर होगा। तो दिन का नजारा अलग होगा, रात का नजारा अलग होगा। जैसे जैसे लाइट कम ज्यादा होगी थोड़ा बहुत, तो वो जो दृश्य है सृष्टि का वो बहुत सुंदर दिखेगा, क्योंकि वहाँ काली चीज तो कुछ होती ही नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है कि महल इतने सुंदर होंगे, वो भी लाइट के होंगे, चमकीली लाइट्स लगी होंगी, वो भी हीरों की, रंग बिरंगे हीरे होंगे। वहां पे झूठी चीजें होंगी नहीं, मोटर टेलीफोन कुछ भी नहीं होगा,
हाँ, वहाँ क्या होंगे, हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं। जो गुलजार दादी को बाबा ने साक्षात्कार में दिखाया था और दादी ने देखा था कि वहाँ 8 साल का बच्चा भी विमान उड़ाता है। गुलजार दादी अपना अनुभव सुनाते हैं, ध्यान में साक्षात्कार में सब देखा। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है ना, तो कैसे होंगे हेलीकॉप्टर्स, कैसे होंगे, फुल प्रूफ होंगे। अब हेलीकॉप्टर इसलिए यहाँ की भाषा में बाबा समझा रहा है, वहाँ नाम हेलीकॉप्टर नहीं होगा, वहाँ होगा नाम हाँ पुष्पक विमान। उसके डिजाइन बहुत सुंदर होंगे, ऐसे डिजाइन नहीं होंगे। बच्चे भी बड़े सतो प्रधान और सुरूढ़ बुद्धि वाले होंगे वहाँ, बच्चे छोटे बच्चे, कोई बच्चे तंग करने वाले नहीं होंगे। यहाँ तो बच्चों की पालना करने में माता पिता का माथा खराब हो जाता है। हाँ, इतने बच्चे शरारती होते हैं कि कई बार हम ऐसा समाचार पढ़ते हैं, गुस्सा आया, माँ ने छत से बच्चे को फेंक दी। दिखाते हैं गर्म पानी डाल दिया, कोई दूध डाल दिया, बच्चा तंग करता है, क्रोध आ जाता है, पता ही नहीं लगता है, गुस्से में मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। वहाँ बच्चे बड़े सुरूढ़ बुद्धि वाले होंगे, समझदार होंगे, बड़ों का नाक में दम करने वाले नहीं होंगे। यहाँ के बच्चे तो बड़ों का नाक में दम कर देते हैं। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होंगे, कहा ना बाबा ने, सब दिखेगा, आपको ही पता लगेगा। 2 दिन पहले की मुरली में था ना, पता लगेगा कौन दादाश्री बनेंगे, कौन 3rd ग्रेड बनेंगे, कौन 1st ग्रेड बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से साक्षात्कार का पाठ अंत में भी अब चलना है। तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे। जैसे अपने देश के तुम नजदीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी होती रहती है। अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुंचे हैं, पिछाड़ी में तुमको ऐसे ही साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलव्ड बाबा है, सबसे प्यारा बाबा है, वो सुप्रीम आत्मा है, उनको सिर्फ याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे परमात्मा को, परंतु ये मालूम ही नहीं था कि वो छोटा है या बड़ा है। गाते भी हैं, चमकता जब सितारा भ्रकुटी में तो जरूर बिंदी मिसल होगा। उसको कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना परमात्मा। उनमें खूबियां तो सब है ही, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान सुनाएंगे, वह तो सब जब सुनाए तब तो मालूम पड़ेगा ना कि वो क्या ज्ञान देता है। तुम भी पहले जानते थे क्या, सिर्फ भक्ति जानते थे, अभी तो सारी बातों को समझते हो। वंडर है, आत्मा को भी आंखों से देखा नहीं जाता है, बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्टी ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल दिया गीता में। जो सबसे होशियार बच्चा था, जो सबसे नंबर 1 बना, नंबर 1 स्टूडेंट था, उसका नाम डाल दिया, पढ़ाने वाले का नाम नहीं डाला, बाप का नाम नहीं डाला, बच्चे का नाम डाला, रचयिता का नहीं, रचना का डाला, बनाने वाले का नाम गुम कर दिया। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ, वैकुंठनाथ। अब इसी से सारी दुनिया पलट गई। हिंदू धर्म का मुख्य धर्म शास्त्र है गीता, ठीक है। तो भारत में सब कुछ तो गीता के आधार से चल रहा है, और बाबा ने कह दिया सर्व शास्त्रों का माई बाप भी है, सारे शास्त्र इसी से निकले, गीता से। रामायण कह लो, महाभारत कह लो, वेद कह लो, उपनिषद, सब इसी से रचना हुई है। जब उसमें ही नाम गलत डल गया तो सारा यहाँ का इतिहास बदल गया, फिर सारा सिस्टम बदल गया। अब किसी को कितना समझाते हैं शिव बाबा के बारे में, लेकिन वो बार बार कृष्ण ही आ जाता है, क्योंकि गीता ज्ञान देते हुए कृष्ण को ही दिखा दिया। तो सारी चीजें उलट पुलट हो गई ना, एक चीज से सारा उल्टा हो गया। तो ये बाबा इसलिए कहता है ना, इससे बड़ी, ये तो बहुत बड़ी भूल है।
ये छोटी भूल में नहीं आता है। इसलिए सब कृष्ण को ही सर्वोपरि मानते हैं और कृष्ण का ही रूप राम मानते हैं, ना तो समझते हैं सब। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ भी कह दिया, बैकुंठनाथ भी कह दिया। बैकुंठनाथ तो ठीक है, लेकिन त्रिलोकीनाथ ये गलत है। बैकुंठनाथ बनाने वाला त्रिलोकीनाथ बाबा है, तो त्रिलोकीनाथ का टाइटल भी उसी को दे दिया। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, बड़ाई दे देते हैं, सिर्फ महिमा गाते हैं, भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बना दी हैं। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है। कमला माता क्या सुना? अच्छा, वह हजारों सूर्यों से तेज है। तेज है? आप इतना दूर क्यों बैठ गई? एक बार भी नहीं आई। वह हजारों सूर्यों से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें कहते हैं भगवान हजारों सूर्यों से तेज है, उसका तेज तो सहन नहीं होगा। ऐसा तो है ही नहीं, आज तक कोई जला ही नहीं है। क्या क्या बातें बैठ बना दी। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? ऐसा बात होगा क्या बच्चे नजदीक ही ना सकें? बाबा ने कहा मैं कैसे जलाऊंगा, ये तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? ये तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म, पुरानी चीज खत्म होती है सिस्टम में, और सब चाहते हैं। क्या चाहते हैं? दोनों दोनों बातें चाहते हैं। एक तरफ कहेंगे अज्ञानी कहते हैं भगवान ऐसे दुनिया से उठा ले तो अच्छा है, और जब विनाश की बात करो तो कहेंगे विनाश की बात करते हैं ये। कहेंगे विनाश की बात मत करो, वही हाल है। भगवान ले चल, हम बहुत दुखी है। अच्छा, भगवान लेने भेज देता किसी को, जाएंगे। ये क्या बात है? एक तरफ कहते हैं पतित पावन हो, वो कहता पावन बनो, हम नहीं बनेंगे। उल्टा पुल्टा नहीं हो गया दिमाग मनुष्य का? एक तरफ कहेंगे हम तो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, पाप हरो देवा। और जब वो कहता है ऐसे पाप हरेंगे तो मानते नहीं, फिर पाप करना छोड़ते नहीं है। तो सब बातें बोलते हैं, दोनों दोनों बातें बोलते हैं। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया है तो इसको खत्म तो करना पड़ेगा ना, देखो कोई दुख की बात थोड़ी है। तभी बाबा कहता है। फिर वो कहते हैं इनका दिमाग अजीब हो गया, विनाश की बात के लिए भी खुश होते हैं। भगवान ने कहा खुशी की बात है, तो विनाश होगा तो नई दुनिया आएगी, शरीर छूटेगा तो भी खुशी की बात है, छूटेगा तो नया शरीर मिलेगा। वही घिसे पिटे संबंधी जिनसे हम परेशान, वो छूटेंगे नए मिलेंगे, तो दुख की बात है खुशी की बात है? हाँ, जिस शरीर से हम तंग हैं तो छूट जाए तो अच्छा ही तो है, इसमें बुराई क्या हो गई? छूटेगा तो नया मिलेगा। दुनिया से हम तंग हैं, दुनिया छूट जाएगी तो अच्छा ही है, दुनिया बदल जाएगी, नई दुनिया आ जाएगी। संबंधियों से परेशान हो जाते हैं तो छूट जाएंगे तो अच्छा ही तो है। अब भगवान कहता है जब छूटेंगे छूट जाएंगे तो बुद्धि से सब कुछ अभी से तो कहता है इसलिए जीते जी पहले ही मर जाओ तुम। उसने टेक्निक बता दी, तकनीक बता दी कि आप उस पल का इंतजार मत करो कब शरीर छूटेगा, जब छूटना होगा छूट जाएगा, लेकिन तुम सब छोड़ के बैठ जाओ पहले। ठीक है, जैसे कहीं जाना होता है ना तो कहते हैं हमारे यहाँ तैयार होके बैठ जाना, बस घंटी बजाएंगे बाहर आ जाना, ऐसे कहते हैं। टाइम नहीं है तो क्या करते हैं, खाना भी पैक कर लेंगे, पानी भी रख लेंगे, कपड़े पहन लेंगे, सब तैयार होके बिल्कुल इंतजार में बैठ जाएं कब घंटी बजे और हम गेट पर पहुंच जाए। फिर कुछ भी नहीं करना है, बस उठ के गेट के बाहर आना है। बाबा भी कहता है ऐसे ही तुम तैयार होके बैठ जाओ, घंटी बजेगी और तुम चल देना, तो बोरिया बिस्तर अपना समेट के बैठ जाओ, जिसका था उसके हवाले कर दो। ठीक है, तो मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कौन है? कौन है मेरा? यही स्लोगन पक्का करो, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई।
तो फिर बाप कहते हैं देखो ऐसे नहीं कि बाप का डायरेक्शन है विनाश करो, तो ये क्या है, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कौन निमित्त बना है, नेचुरल कैलेमिटीज। ये तो पार्ट है ड्रामा के अंदर, पुरानी दुनिया तो आखिर खत्म होनी है और बाप रचयिता है, उसे नॉलेज है ड्रामा की, वो तो समझा रहा है कौन क्या क्या करेंगे। तो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए नेचुरल कैलेमिटीज कितने जबरदस्त क्या है, जैसे काम करने के लिए लेबर होती है ना, तो पांचों तत्व लेबर्स हैं, ऐसे नहीं है उनको बाप का डायरेक्शन मिलता है कि जाकर के विनाश करो, नहीं। तूफान लगता है, फैमन होता है, अकाल पड़ता है, भगवान कहते हैं क्या ये करो, कभी नहीं कहेंगे। ये तो ड्रामा में पार्ट है, बाप नहीं कहते हैं बॉम्ब्स बनाओ, ये सब रावण की मत पर कर रहे हैं, लेकिन ये भी ड्रामा बना हुआ है, समय अनुसार वो भी बनाते हैं। रावण का राज्य तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं, कितने मर जाते हैं, आखिरी में सब जला देंगे। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है, बाकी ऐसे नहीं शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे, ये नेचुरल है ही। बाप तो बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख आदि देने की अब बात नहीं है, बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। बाप का तो टाइटल है दुख करता सुख करता, तो किसी भी रूप में सुख का सागर दुख नहीं दे सकता है। कोई दुख आदि की तो बात ही नहीं, बाप सुख का रास्ता बताने वाला है। ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता है, कोई भी चीज पुरानी होती है तो देखो नई बनानी होती है, लेकिन पुरानी तो आप ही हो जाती है ना, देखो उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। एक इंसान भी पैदा होता है तो मेहनत है, लेकिन वो धीरे 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 बड़ा होके अपने आप होता रहता है, नेचुरल वे में हो जाता है, और शरीर आराम से छूट जाता है, चला जाता है। पुरानी चीज हो गई टूट जाती है, अपने आप टूट जाती है, कई बार नहीं तोड़ो तो भी टूट जाती है, समय अनुसार टूट ही जाएगी। एक वस्त्र भी पहनते हैं, समय अनुसार अपने आप फट जाता है। ये मकान कितना भी अच्छा बनाओ, उसकी आयु पूरी हो जाती है, वो अपने आप गिरने लग जाता है, गिराने की जरूरत नहीं है। तो समय अनुसार हर चीज उसी फॉर्म में आ जाती है फिर से। बाप भी कहते हैं सारी पुरानी दुनिया हो गई, क्लास होनी चाहिए, आपस में देखो कितना लड़ते हैं। वो कहता है मैं भी देखता हूँ ऊपर बैठ के कि पुरानी दुनिया हो गई, इससे तो नष्ट होना चाहिए। कितना लड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं, आसुरी बुद्धि है ना। जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई को मारने आदि की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं तो सबका पिता हूँ, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते हैं, बाबा ने क्या, मेरा तो सारे विश्व के बच्चों से प्यार है, मेरे तो सारे बच्चे हैं। बाबा देखते हैं यहाँ है, फिर अनन्य बच्चों तरफ नजर जाती है जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। बाबा भले मधुबन में आते हैं, जो बैठे हैं, बाबा ने कहा मैं भले यहाँ देख रहा हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि कहाँ चली जाती है बार बार। जो अनन्य बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं, जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं, जो सामने भी नहीं होते हैं, सर्विस भी करते हैं, यहाँ बैठे, बाबा की नजर किन बच्चों की तरफ जाती है, अंडरलाइन, जो सर्विसेबल हैं, जो खाते पीते सोते हैं, उन्हें बाबा समझ जाओ नहीं देखता है। जो अपनी मर्जी से जीवन चलाते हैं उन्हें नहीं देखता है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा की नजर उन बच्चों की तरफ जाती है। कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते हैं, मैं भी उन को याद करता हूँ। जो मुझे नहीं भी याद करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूँ।
क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं, नंबर 1 वह फिर ऊंचा पद पाएंगे। ये बेहद की बात है। और टीचर आदि होते हैं आपके, ये बेहद का है। बच्चों के अंदर में कितनी, अंदर में क्या होनी चाहिए? हाँ, खुजली, खांसी, क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, होनी चाहिए। रहती है, रहती है, होनी तो चाहिए, बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं सबका पाठ एक जैसा नहीं हो सकता। इनका तो पाठ था, परंतु फॉलो करने वाले कोटा में कोई निकले, कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ। पुंगरे ठहरे ना, बार बार समझा रहे हैं। नदी भी बरोबर पार करके आए थे ना। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है। वह गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है। कहाँ श्री कृष्ण भगवान वाच, कहाँ शिव परमात्मा वाच। रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि भाव है। हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा। 3/4, ठीक है। 1 हिस्सा दुख और 3 हिस्सा सुख। 75% सुख मिला। बाबा ने ड्रामा सुख के लिए बनाया, ना कि दुख के लिए है। तो बाद में तुमको दुख मिला, लड़ाई तो इतनी जल्दी नहीं लग सकती है। तुमको बहुत सुख मिलता है, आधा आधा हो तो भी बहुत मजा ना, इतना मजा ना रहे। 3500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं है, तो ना, क्योंकि एकदम तमो प्रधानता तो नहीं आ गई ना। सत्युग त्रेता जाने के बाद भी 3500 साल, 2500 साल तो वैसे ही नामो निशान नहीं था। और उसके 1000 साल तक उसका इफेक्ट रहा ही। उसके बाद शुरुआत हुई, वो भी एकदम से नहीं होती है, परसेंटेज स्टार्ट हो जाता है। साढ़े 3000 वर्ष कोई लड़ाई नहीं, बीमारी नहीं होती है। यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारी लगे। और आगे से जो आप बूढ़े लोगों से सुनेंगे तो कभी कहते थे कि ऐसी बीमारियां होती थी। ऐसी बीमारियों के नाम सुने थे क्या? क्या ऐसे ऐसे हॉस्पिटल होते थे क्या? हाँ, हॉस्पिटल ही नहीं होते थे, वैद होता था। कोई ऐसे हॉस्पिटल नहीं होते थे। यहाँ तो बीमारी की पिछाड़ी बीमारी है ना। एक बार लग जाए उसके पीछे कितनी सारी लग जाती हैं। सतयुग में थोड़ी ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेंगे, इसलिए उनका नाम ही स्वर्ग है, ना बीमारियां होंगी। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए तो समझ सकेंगे कि असल वास्तविक भारत कैसा था। और कोई धर्म नहीं था उस समय। नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम पड़ा है तुम्हारे सिवाय। बाकी सब तो कह देंगे नीति नीति, हम इन सब बातों को नहीं जानते, हम बाप को नहीं जानते, कह देते हैं। उनका कोई नाम रूप देश काल भी नहीं है, नाम रूप नहीं है, फिर कोई कह देते हैं उनका तो नाम रूप देश काल कुछ भी नहीं है, जबकि उनका सब कुछ है। नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, काल भी है। किस समय आते हैं वो भी पता है, कहाँ रहते हैं ये भी पता है, नाम भी पता है, रूप भी पता है। वो कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ भी समझते नहीं है। बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। और तुम बच्चों में भी कोई विरले हैं जो उसको पहचान पाते हैं और उसे याद करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरन करना है, उनका सिमरन करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरन करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। सेकंड पॉइंट है, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए क्या बताया था? सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। अब सुनते हैं आज का वरदान। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा हवा। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा हवा। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी रहते हैं, ठीक है, राजी रहते हैं, वे सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। ये दोनों खजाने सबसे बड़े खजाने कौन कौन से हैं? खुशी का खजाना और संतुष्टता का खजाना। जिनके पास संतुष्टता है उनके पास सब कुछ है। कहते हैं संतोष सबसे बड़ा धन है। तो जिनके पास संतुष्टता है उनके पास सब कुछ है और वह यही गीत गाते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था दिखावे के लिए गा रहे हो, सच सच गा रहे हो? हाँ, पाना था पा लिया, पा लिया तो संतुष्ट रहेंगे। फिर वो किसी इच्छाओं के पीछे अब दौड़ेंगे नहीं। स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो क्या होगा? मेहनत आपे ही छूट जाएगी। सुना? पर कईयों को मेहनत अच्छी लगती है और मेहनत करने वाले कौन होते हैं? मजदूर होते हैं। और मजदूर कौन होते हैं? जो मजबूर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेहनत के छूटना चाहते हैं तो मोहब्बत के झूले में ही बैठे बैठे रहो, झूलते रहो। आप सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनुष्य शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपने नेचर को बदलने में, संतन में चलने की, एक दूसरे के साथ चल नहीं पाते हैं या स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होता है, बस सेवा में सफलता कभी कम मिलती है, मेहनत बहुत होती है, तो दिल शिकस्त होने की ये सब समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।